नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं डेंगू से हाहाकार, कौन है जिम्मेदार। यूपी में डेंगू का शॉक सिंड्रोम जानलेवा हो रहा है। लखनऊ में डेंगू से 3 मौत होने के बाद अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ समेत कई शहरों में डेंगू मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखा गया है। ऐसे में आपको भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 2 दर्जन से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं तो कानपुर में मरीजों की संख्या 9 के पार हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डेंगू के डंक के बीच एंटी लार्वा का छिड़काव और शहरों में फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल होना कब शुरू होगा। कहने को अधिकारी ये कहने को नहीं चूक रहे कि सब कुछ चकाचक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सब कुछ ढाक के 3 पात पे है। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में डेंगू के डंक गोहरान शुरू हो चुका है। डेंगू से पहले दिल्ली में एक मौत हुई थी। अब बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर लखनऊ में डेंगू के चलते 2 मौतें हो गई। बीते दिन 18 साल के छात्र की डेंगू बुखार में स्थिति बिगड़ने से मौत हो गई है। छात्र कई दिन से अस्पताल में भर्ती था। हालत बिगड़ने पर छात्र को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इससे 2 दिन पहले भी उसी इलाके से डेंगू से एक मौत पहले भी खबर आ चुकी है। एक्सपर्ट ने लोगों को डेंगू को लेकर अलर्ट रहने को कहा। बात दूसरे कानपुर की करें तो शहर में एक बार फिर से डेंगू का कहर बहुत तेज हो गया है। कानपुर में शुक्रवार को एक दिन में डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां डेंगू के लार्वा मिले हैं, वहां दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां जहां डेंगू मरीज मिल रहे हैं, वहां पर साफ सफाई का अधिक ध्यान दिया जाए। 82 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। स्वास्थ्य विभाग टीम ने जगह जगह जाकर जमा पानी का सैंपल लिया। करीब 3000 सैंपल पिछले दिनों लिए गए हैं। इसमें से 82 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, अब शहरी क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज 15 दिन हो गए। दिखाने आई आप? अभी आज आए दिखाने, बाकी अपनी तरफ से दवा लाते थे। आए 15 दिन कहीं तो रहे हैं। सांस फूल रही, खांसी आ रहा, हम बैठेंगे। खांसी और बुखार आ रहा था। 15 दिन हो गए। तो आज आप इससे पहले भी? इससे पहले आए थे पर सुनवाई नहीं होती है कुछ। आज आप आए, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर साहब मिले हैं। क्या बोले? आज भी ये बोले यहाँ दवाई ववाई आपको मिलेगी। ये हम अपने भाई को बुखार आ रहा, उसको दिखलाने लाए डॉक्टर के पास। बुखार आ रहा हफ्ता 15 दिन से। आप यहाँ दिखाने आए, अभी डॉक्टर को दिखाया? अभी दिखलाने जा रहे हैं। तो कहाँ से आए? हम लाल बंगले से। शहरी क्षेत्रों में मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की कामों पर सवाल उठ रहा है। मेट्रो सिटी में अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे अब लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि बाढ़ का पानी उतरने और बारिश खत्म होने के बाद अब डेंगू के डंक से कैसे बचा जाए। हर साल जैसे बरसात होती है और बरसात में पानी स्टे करता है, रुकता है, प्रॉपर टाइम पे निकलता नहीं है। वहीं पे जो लार्वा से मच्छर बनते हैं और वो मरीज को बीमारी फैलाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, चाहे नगर निगम करे, चाहे सरकार करे या खुद व्यक्ति करे अपने से, आसपास घरों के आसपास 2-4-10 मीटर के पानी के भरने का वो ना करें। अगर पानी भरा हो तो उसमें केमिकल नगर निगम छिड़काव करता है, स्वास्थ्य विभाग भी करता है, वो छिड़काव रेगुलर करा लें। दूसरी बात ये, दिन के समय पूरी बांह के कपड़े पहने, ताकि क्योंकि डेंगू दिन में ही काटता है। अपने लॉन जिनके पास हैं वहाँ भी पानी भर जाता है, उसको केयर करें। तीसरी बात ये कि जब कभी बुखार आए तो इस समय जो कि सुनने में आया कुछ जगह फैला है, लेकिन हमारे यहाँ अस्पताल में को नहीं है, तो तुरंत जांच करा के सही चिकित्सक को दिखा के
ये तो भर्ती हो जाए और नहीं तो फिर ओपीडी में इलाज करें। क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब तक ना तो फॉगिंग का काम शुरू हो पाया है और ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव हो। आखिर डेंगू के बढ़ते डंक के बीच नगर पंचायत और नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बड़ा सवाल तो यही है कि नगर निगम, नगर पालिका, जितने भी जो सरकारी तंत्र हैं जिनका ये काम है कि वो एंटी लार्वा का छिड़काव कराएं, फॉगिंग कराएं, डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करें, कॉमन उन्हें फीवर ना समझें, अपनी जांच कराएं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ गेस्टों का पैनल भी जुड़ेगा थोड़ी देर पे। लगातार फ़ोन लाइन फ्लैश हो रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपके यहाँ की क्या स्थिति है, या आप और सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे जो कि अलग अलग शहर से हमारे साथ हैं, और उसके बाद मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा उनकी तरफ आऊँगा। हमारे साथ प्रवेश पांडे हैं अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश। रोहित हैं और सुरेश सविता हैं। सुरेश, कानपुर में 9 मरीज हैं। अभी शैलेंद्र तिवारी कह रहे थे कि मैंने सुना जिस तरीके CMS हैं वो सरकारी अस्पताल में, वो कह रहे थे कि नगर निगम और जो और कार्यदायी संस्था हैं उन्हें डेंगू को लेकर लोगों को अलर्ट करना चाहिए, और फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई ऐसी बस्तियां हैं कानपुर में जहां पर सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज आते हैं। वहां पर एक बड़ा जो धड़ा ये कहता है कि वहां पर कभी फॉगिंग नहीं होती, कहीं से सफाई नहीं होती और पानी कहीं ना कहीं गंदा पानी वहां जमा होता है। सुरेश, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर की अगर हम लोग बात करें कि कानपुर में डेंगू के जो इस समय मरीज बढ़ रहे हैं, उसको देख करके तो अस्पतालों में जो दहशतगर्द है वो ये देखा जा रहा है कि वो उन लोगों के अंदर कितना ज्यादा डर है। अगर मिसाल हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर में कुछ समय अगर हम लोग पहले की बात करें तो नगर निगम से और कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग आते थे, एंटी लार्वा छोड़ते थे, लोगों को जागरूक करते थे, घर घर जाते थे, बताते थे कि ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को किस तरीके से सावधान रखना है, किस सुरक्षा का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मिसाल हम लोग बात करें कानपुर में, तो कानपुर में इस तरीके का अभी तक ऐसा कोई भी एक्टिवेशन नहीं देखा जा रहा जिसमें लोगों को जाके समझाया जा रहा हो, या जिम्मेदार अधिकारी जा रहे हो, या जिम्मेदार कोई नगर निगम का व्यक्ति जा रहा हो, बता रहा हो कि किस तरीके से। अगर हम लोग पहले कुछ समय की बात करें तो मिसाल पहले हम लोग को जब हम लोग छोटे थे तो देखा जाता था, जब ऐसी स्थितियां आती थी तो एक जो फॉग वाली गाड़ी होती थी, धुएं वाली गाड़ी होती थी, सरकार की तरफ से आती थी, मोहल्लों में गली गली में जाके धुएं छोड़ती थी ताकि मच्छर कम हो, डेंगू का प्रकोप कम हो। लोगों को जाके जागरूक किया जाता था, घर के सामने गंदा पानी न जमे, घरों में साफ और सुथरा पानी रखें, जो पुराना पानी उसको फेंक दें, कूलर की टंकी को बराबर साफ करें, मिट्टी का तेल का छिड़काव करें, अन्य कई ऐसी दवाइयां आती जिनका छिड़काव करें जिनसे जो मच्छर है, जो डेंगू वाले मच्छर, लार्वा वाले जो पैदा होते हैं वो ना पैदा हो पाए। लेकिन अगर मिसाल अब हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटलाइज की, तो हॉस्पिटल में भी देखो तो इसमें लगातार जो डेंगू के मरीज है और जो अन्य मरीज है वायरल के, वो उसकी भीड़ बराबर बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर लोग जागरूकता को देखें तो कहीं पर भी जागरूकता को लेकर के ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी दिख रहा है, ना ही स्वास्थ्य विभाग से कोई दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन मिसाल जो लोगों के मन में डर है, जो डर का जहन है, वो कैसे दूर होगा? एक्सपर्ट अपनी राय दे देते हैं बचाव करने की, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर इनको देखना चाहिए, जाना चाहिए, जमीनी हकीकत देखनी चाहिए, जमीनी स्तर पर देखना चाहिए कि लोग किस हाल में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अभी जिस समय मिसाल हम जहां मौजूद हैं, हम एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे सिर्फ ये दिखा दें किस तरीके से, देखिए झाड़ियां हैं, गंदगी है, गोबर ये कितना पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सफाई की, तो सफाई के मामले में ये शहर बिल्कुल जीरो आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से ये जो डेंगू वाले मच्छर है मिसाल, ये बहुत ज्यादा पनप रहे हैं और बहुत ज्यादा ऐसे में डेंगू का लोग शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनदेखी जो आम लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा मिसाल भारी पड़ रहा है, और लोगों में ये देखा जा रहा है कि किस तरीके लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर के जगह जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं? सिर्फ टरकाने का काम, यहाँ के कागज वहां ले जाइए, ये फाइल उनको दे दीजिए, ये काम उनका
काम आपका ही है जनाब, आप करेंगे तो होगा। आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी का देखभाल आपको करने के लिए सीट दी गई, लेकिन सीट में इतना ज्यादा विशाल घुमाया जाता है कि आम आदमी अपनी शिकायत भी नहीं कर पा रहा है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। चाहे किसी भी चीज को लेकर देख लीजिए, अब इस समय जो डेंगू का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है और कहीं ना कहीं कानपुर की जो स्थिति है वो बहुत खस्ताहाल है जी। आशीष थोड़ी देर पकड़ लो आप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ सुरेश सविता को आपने सुना, कानपुर की कई अहम चीज़ों को लिए उन्होंने कहा। हमारे साथ प्रवेश पांडे अयोध्या हैं, राम की नगरी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर बात करें तो वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि अमूमन फॉगिंग तो सबसे आम बात है जो इस सीज़न में होती है और बड़े इवेंट कराती है नगर निगम, नगर पालिकाएँ और विधान परिषद, सब हर लेवल पे एक कार्यक्रम होता है डेंगू बचाओ कि भाई यहाँ पर गंदा पानी नहीं देना है। बाकायदा 2-4-6 घरों में लोग जाते भी हैं। अभी क्या है, कितने मरीज मिले हैं, अस्पताल की क्या तैयारियां हैं? देखिए विशाल, आपको बता दें कि अयोध्या में डेंगू के डंक ने अपना जो है कहर वो बढ़ा दिया। रोजाना डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज में हो, सभी जगह जो है एक्स्ट्रा बेड इसके लिए जो है निर्धारित किए गए हैं। जो भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनको जो है अलग शिफ्ट किया जा रहा है, उनका बाकायदा अयोध्या में इलाज किया जा रहा है। लेकिन अगर इसके साथ बात करें, इसके जो है इसको लेकर कोई अभियान छेड़ा गया हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जो फॉगिंग की जा रही है या इसको लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है वो शहर में फैलाई जा रही है। लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ जो है अभी तक कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में 138 केस डेंगू के आए हैं, जिसमें से 112 जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं, अन्य 26 का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। शाहजहांपुर से रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, क्या अपडेट है शाहजहांपुर को लेकर? बाढ़ की स्थिति हमने देखी, यहाँ पर अस्पतालों तक में पानी भर गया। वैसी स्थिति तो नहीं है कि तैयारियाँ कुछ भी नहीं है और पेपर में बता दिया हो कि नहीं भाई साहब सब ओके है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं? फॉगिंग की क्या व्यवस्था है? और ये बहुत ताकतवर मंत्री हैं, ये उनका जिला है, सुरेश खन्ना का ये जिला है शाहजहांपुर, संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं? हेलो, ये देखिए मैं आपको बता दूं, जरूर ये सुरेश कुमार खन्ना का जिला है, जितेंद्र प्रसाद का जिला है। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों का शहर है ये, और यहाँ पे 6 विधायक हैं, 1 MP है और 2
2 मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए वैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। फॉगिंग की बात की जाए तो 0 ही उसे माना जाए, क्योंकि यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और देखा जाए तो सफाई जो होती है ना, नेता जब निकलते हैं, कोई विशेष दिन होता है, एक अभियान चलता है 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। तो इन अभियानों पर क्या होता है कि सारे लोग झाड़ू पकड़ लेंगे और साफ सुथरी जगह पर जाकर दिखाएंगे कि अब हम सेल्फी ले रहे हैं, कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो वो झाड़ू जो लगती है वो साफ सुथरी जगह पे लगती है। अगर आप चाहें तो मैं किसी भी टाइम अपने कैमरा पर्सन को बोलकर आपको गंदगी दिखा सकता हूँ जहां से मच्छर पनपते हैं। हमारे पीछे भी ऐसी गंदगी है जहां पर मच्छर आते हैं, बगल में ही है। और शहर के ऐसे एक भी कोना नहीं है जहां पर ऐसे हालात ना हो। टैक्स लेना होगा तो लोग घरों तक आएंगे कि आप कूड़े वाली 50 रुपए की पर्ची कटाइए, क्योंकि आपका महीना हो गया है। लेकिन देखा जाए सफाई के नाम पे शाहजहांपुर 0 है। रैंकिंग कागजों में कुछ भी आती हो। देखा जाए तो मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। सफाई कर्मियों को आप फोन करते हैं तो 50 बार फोन करेंगे, 1076 पर कॉल करेंगे तो शायद एक आध बार आएंगे, खाना पूर्ति कर चले जाएंगे। ये स्थिति शाहजहांपुर की है। और कहने को देखा जाए तो डेंगू के हालात पिछली बार जब खराब हुए तो शाहजहांपुर के हॉस्पिटलों में इतनी जगह नहीं थी कि उन्हें बेड मिल सके मरीजों को। कोई जमीन पे लेटा था, कोई हॉस्पिटल के बाहर लेटा था। आधे से ज्यादा लोग शाहजहांपुर का मंडल बरेली है उसको रेफर किए गए थे। तो ये शाहजहांपुर के हालात रहते हैं। कागजी कार्रवाई का यह है कि अधिकारी अपने कागजों को पूरा रखते हैं, सीएमओ की पूरी टीम होती है, पूरा रखती है कि फॉगिंग हो रही है। नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, वो कागजों में पूरे रहते हैं कि 12 गाड़ियां चल रही हैं, 50 गाड़ियां चल रही हैं, फॉगिंग हो रही है, हर मोहल्ले में हो रही है, छिड़काव हो रहा है, कूड़े की गाड़ियां जा रही हैं, सफाई अभियान चल रहा है। ये कहीं ना कहीं कागजों पे दिखाई देता है। धरातल पर देखा जाए शाहजहांपुर 2019 से महानगर बना हुआ है। 5 साल बीतने के बाद भी शाहजहांपुर की स्थिति जस से तस है। जगह जगह गड्ढे, गंदगी, ये शाहजहांपुर की कमियां हैं। जनता काफी परेशान है, जनता लगातार शिकायत करती है, लेकिन उसकी आवाज कहाँ तक मीडिया उठा पाती है, हुक्मरान कहाँ तक ध्यान देते हैं, ये तो उनके ही ऊपर कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं शाहजहांपुर के लोग गड्ढे को लेकर, गंदगी को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी हालत दयनीय है। स्वास्थ्य का ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं तब तो आपका इलाज हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो ट्रीटमेंट करने के मामले में अगर उसे 2-4% नंबर दे भी सकते हैं, लेकिन आम आदमी को सुबह से लेकर एक पैरासीटामोल लेने के लिए शाम तक मशक्कत करनी होगी तो डॉक्टर से मिल पाएगा और एक पैरासीटामोल लिखा सकता है। बिल्कुल, और पैरासीटामोल को लेकर भी एक खबरें हैं। अब डॉक्टर क्या लिख रहा है ये भी देखना होगा। तो फिलहाल डॉक्टर के पर्चे पर ही दवा लें जो वो कह रहे हों। और हमारे साथ शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, बरेली की क्या स्थिति है? चलिए, शानू तक हमारा आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम सुरेश के पास फिर से चलेंगे। सुरेश, अभी मुझे पिछले दिनों याद है आप कानपुर में हैं, तो कानपुर की महापौर ने एक सफाई अभियान चलाया था। उस 24 घंटे सफाई अभियान था, बहुत ज़्यादा उसका महिमा मंडन हुआ था और पूरे शहर में घूम घूम के कई सफाई कर्मियों ने 24 घंटे झाड़ू भी लगाई थी। नगर आयुक्त और मेयर साहब भी उस झाड़ू को पकड़ के थे। लेकिन गंदगी की अगर बात की जाए तो गंदगी तो वैसी ही है, नालों की सफाई वैसी ही है। विशाल, इस समय एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूँ और अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आम जनता को जमीनी हकीकत भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब फोटो खिंचवाने की बारी आती है तो विशाल सिर्फ झाड़ू ही नहीं, सफाई नहीं, बड़े बड़े नेताओं को गंगा जी में भी झाड़ू लगाते देखा गया है। बड़े बड़े नेताओं को ऐसे मैदानों में भी झाड़ू लगाते देखा गया है कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन विशाल, आइए हम आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं हम किस लिए ही यहाँ पर खड़े थे, मौजूद थे, ताकि एक ऐसा टॉपिक आए जिससे ये चीजें दिखा पाए कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन कह रहे थे ये दिखा दी, लेकिन किस तरीके से, विशाल थोड़ा सा आगे चले जाए कैमरा पर्सन, इधर आके ये दिखा दी किस तरीके से। देखिए ये सामने घर बने, घरों के सामने किस तरीके से ये गंदगी पड़ी है, गोबर, ये घास, और ये देखिए ये कितनी ज्यादा ये उस दिन के बाद सफाइयां चल रही हैं। अगर विशाल फोटो खिंचवाने की बात आए तो बड़े से बड़ा नेता सामने आ जाता है और ये दिखाता है कि देखिए हम लोगों ने कितनी सफाई की। लेकिन जमीनी हकीकत क्या, कैमरा पर्सन से फिर से एक बार कहेंगे कि जमीनी हकीकत एक बार ये सारी दिखाएं कि किस तरीके से ये ऐसी जगहों में आखिर डेंगू क्यों नहीं पनपेगा, आखिर डेंगू का डंक आम लोगों के ऊपर क्यों नहीं जाएगा। ये देख लीजिए गंदगी, ये सबूत है, ये दर्शाती है, ये स्थिति ये बता रही है कि हाँ, हम डेंगू लेकर के पैदा होना चाह रहे हैं, हम डेंगू फैलाएंगे। आपके अधिकारी सफाई करवाएं तो ठीक है, नहीं करवाएंगे तो हम डेंगू फैलाएंगे। और दावत विशाल हम खुद दे रहे हैं ना डेंगू को,
जब इस तरीके की चलिए चीजों हमारे की साथ शिकायत की जाती है। शानू जुड़े हुए हैं बरेली का। आऊँगा आपके पास, आऊँगा। आपने जो तस्वीरें दिखाई उसको तो कानपुर के अधिकारियों को समझना होगा कि भाई आप तो खुद ही इतनी गंदगी फैली हुई है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं। शानू तक अगर हमारी आवाज़ वो हमें सुन पा रहे हो तो शानू तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? शानू आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल दोहराइए विशाल। क्या स्थिति है डेंगू को लेकर, क्या तैयारियां की गई हैं बरेली में, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, वहां के विधायक सांसद, मैं तो सबकी बात करता हूं, पार्षदों ने कितने वार्डों में फॉगिंग करा दी, कोई डिटेल पत्रकारों के पास आती हो? देखिए विशाल, निश्चित तौर पे लगातार जो डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। मलेरिया की इस बार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बरेली में इसकी स्पीड जो है, यानी कि जो रफ्तार थी मलेरिया की, वो धीमी पड़ी है और डेंगू का जो डंक है इस बार वो भी कहीं ना कहीं धीमा पड़ता हुआ नजर आया है। और वजह साहब इतनी है कि इस बार जो बरेली का स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं मेहनत की है और जो जिला प्रशासन है, यानी कि जो बरेली के जिला अधिकारी हैं रविंद्र कुमार, उन्होंने पहले ही, यानी कि जब मलेरिया की शुरुआत नहीं हुई, मौसम में बदलाव नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने बिल्कुल सतर्क कर दिया था कि किसी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग नहीं करेगा। और उसी का असर है कि इस बार जो है मरीजों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2022 की बात की जाए, 2023 के जो रिकॉर्ड तोड़े जा रहे थे, लेकिन इस बार 2024 में कहीं ना कहीं मलेरिया के मरीजों की बात की जाए तो उसकी जो संख्या है वो गिरती हुई नजर आई है। डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो अभी तक मात्र सिर्फ पूरे जिले भर में 19 से 20 मरीज जो है अभी तक देखने को मिले हैं। और वहीं मलेरिया की बात कर ली जाए तो अब तक की बात करें तो पूरे साल भर में 955 मरीज, यानी कि कहीं ना कहीं जो 2022 का रिकॉर्ड था, अनुमान जताया जा रहा था कि इस बार भी उस रिकॉर्ड को टूटेगा। उस पर 2022 में करीब 2000 से ज्यादा मरीज देखने को मिले थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो कम होती हुई नजर आई है। और वजह यही है कि स्वास्थ्य विभाग ने कहीं ना कहीं मेहनत की है। पार्षदों की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि विधायक सांसदों की बात कर ली जाए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो अभियान था उसमें महत्वता अपनी निभाई है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके उन्होंने ये संदेश दिया है कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया जाए और लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वच्छता बना करके रखें। लेकिन बरेली के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं, यानी कि पुराने शहर की बात कर ली जाए, सुभाष नगर की बात कर ली जाए और कहीं ना कहीं जो संजय नगर इलाका है, यहाँ के 3-4 ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। वहां के जो पार्षद हैं, सभासद हैं, उनको प्रयास करने की जरूरत है कि किसी प्रकार से वहां पर स्वच्छता जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लोगों को जागरूक किया जाए। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो सर्विलांस टीम बनाई जाती है, नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है। फिलहाल जो गांवों की तस्वीर है, वहां कर की तस्वीर भी कहीं ना कहीं इस बार सामान्य होती हुई नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी प्रयासरत है स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन की जो इस बार मरीज देखने को मिले हैं इसमें अभी भी और ना बढ़ा जाए। बिल्कुल। फॉगिंग की क्या स्थिति है? तमाम बातों के बीच एक सबसे अहम मुद्दा कि भाई उन्होंने तैयारी की तो मलेरिया रुक गया। मलेरिया के तो मरीज भी आ रहे थे भाई। अब हम कहें कि एसएसपी ने बहुत अच्छा काम किया तो लोगों ने चलना बंद कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है फॉगिंग का क्या टाइम है भाई? फॉगिंग हो रही है, उन घरों, उन मोहल्लों में जाकर पहुंच रही है क्या नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां पर डेंगू के बहुत सारे मरीज आते हैं? मलिन बस्तियों में जा रही है क्या? देखिए विशाल, बहुत ठीक सवाल किया आपने और यही बात लगातार कहीं ना कहीं बरेली का प्रशासन मीडिया भी उठाता नजर आ रहा है कि जो जिन इलाकों के मैंने नाम लिए, संजय नगर की बात कर ली जाए, जोगी नवादा की बात कर ली जाए, पुराना शहर और सुभाष नगर जैसे जो इलाके हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फॉगिंग की जो समस्या है वो लगातार पिछले साल भी बनी हुई थी और कई वर्षों से ये लगातार बनी हुई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं सबक लेना पड़ेगा और जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको सबक लेने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रिहायशी इलाके यानी कि जो पॉश कॉलोनियां हैं, वहां पर फॉगिंग का समय की बात की जाए तो रोज शाम के 5 बजे से लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन जो मलिन बस्तियां हैं वहां पर फॉगिंग नहीं कराई जा रही है और यही कारण है। वहां पर वायरल फीवर की बात कर ले या फिर मलेरिया फीवर की बात कर ले और डेंगू की बात कर ले, इनका बढ़ावा उसी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनकी कुछ दिनों पहले यानी कि 1 सप्ताह पहले बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने एक बैठक होती है, उस बैठक में विकास भवन की बैठक में उनकी फटकार लगाई थी और फॉगिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात कही थी कि जगह जगह और गली गली में फॉगिंग को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अभी की बात की जाए विशाल, तो कहीं ना कहीं फॉगिंग की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है और यही कारण है जो मलेरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है विशाल। बिल्कुल। और गंदगी को लेकर भी वैसी स्थिति है। हमारे साथ प्रवेश भी बने हुए हैं। प्रवेश, आप तक हमारी आवाज़ जारी हो तो। प्रवेश, अयोध्या में अभी मैं देख रहा था कि 4 मरीजों को डेंगू की शिकायत हुई, फिर वो गए। गांव का जो एरिया है, जो कस्बों का जो
इलाका होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि जांच कराने से कतराते हैं, और फिर उनके अगर डेंगू उनके बच्चों को हो गया तो वो, मैंने देखा, घरेलू उपायों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि सर पर ठंडे कपड़े से सिकाई कर देते हैं, उन्हें कुछ और दवाएं। लेकिन इस बार की क्या चीज़ें हैं? क्या गांव में वहां पहुंचे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम? कोई कैंप वैम्प लगा है क्या? देखिए विशाल, आपको बता दें कि ये जो दवाएं हो या फॉगिंग हो या उसका अभियान हो डेंगू से बचाव को लेकर, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। ये सब वही यहाँ से कागजों में बाकायदा एक रिपोर्ट चली जाए, रिहायशी इलाकों में होगा जहाँ पे कोई वीआईपी रहता हो, जहाँ पे सांसद विधायक, वहां पे होता है। अगर ग्रामीण की बात तो ग्रामीण में ना तो ऐसा कोई जो है फॉगिंग की व्यवस्था, ऐसी कोई दवा है। अगर पैरासीटामॉल की बात करें तो आज भी जिला अस्पताल में पैरासीटामॉल दिया जा रहा है, उसमें भी पैरासीटामॉल भी फेल हो चुकी है। लेकिन अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू से बचाव को लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो किया है तो सिर्फ कागजों में किया है। इस तरीके की अगर बात, अगर 100% अगर जांच हो रही तो जिसमें से 10 से 15% जो है डेंगू के मरीज आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोगों को बुखार आ रहा है तो वो तो पहले 4-5 दिन पैरासीटामॉल ले आएंगे, मेडिकल स्टोर से कोई और दवा ले आएंगे। इसके साथ साथ जो है अगर कहीं से किसी ने बताया कि हो सकता है डेंगू हो तो पपीता खिलाना शुरू कर देते हैं, बकरी का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। वो अक्सर जो है गरीब भी होते हैं जो जिला अस्पताल में जाते हैं, तो उनको एक भारी भरकम पर्चे बना दिए जाते हैं जो प्राइवेट अस्पताल में जांच करवाने के लिए। तो कुछ जो पेशेंट है ग्रामीण के, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो तो ऐसे ही डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, सरकारी मुहैया होती है दवाइयाँ, लेकिन उसकी जगह पे जो है प्राइवेट सुविधा मिलेगी। तो इसलिए जो है लोग अब जो है पैरासीटामॉल और जो है जो गांव के दवाइयाँ हैं उससे भरोसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं सबसे बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका, रोहित आपका, शानू आपका, सुरेश आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हकीकत बताने के लिए जिलों की। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास पैनल और जुड़ चुका है। मोहम्मद साजिद हैं सपरा प्रवक्ता, विजय वाजपेयी हैं बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर सुधीर कुमार है शर्मा हैं सीनियर कंसल्टेंट हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा के पास ही चलेंगे। सुधीर जी, सबसे बड़ा जो एक सवाल होता है कि भाई किसी बीमारी से बचने का इलाज, हर आदमी यही चाहता है कि भाई इससे क्या बचाव हैं। तो डेंगू की जो मोटी मोटी तौर पर आम जनता को ये पता है, गंदगी ना इकट्ठा हो पाए, मच्छरों से सावधान रहना है, आप मोर्टीन या कॉइल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप मच्छरदानी में सोएं, गंदी जगह ना, ऐसी जगह खान पान ना करें जहाँ से आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर अनम्यूट कर लेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। है कि सरकार और नगर निगम ये अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, हर साल निभाती हैं। कम कहीं पे कम कहीं ज्यादा, वो एक चर्चा का एक विषय अलग हो सकता है। पर चूंकि ये एक ऐसा विसिकस साइकिल है कि हर साल बरसात होनी है, हर साल डेंगू होना है, तो जनता को भी जागरूक होना बहुत जरूरी इसमें कार्य है कि अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, दिन के समय फुल बाजू की शर्ट पहने, जहां लोग मच्छरदानी का और इनका प्रयोग कर सकते हैं वो करें, आसपास गंदगी ना इकट्ठा होने दें। अगर कहीं पे पानी है इकट्ठा तो उसमें मिट्टी का तेल जो जनता अपने लेवल से कर सकती है वो जरूर छिड़काव करे ताकि लार्वा ना बनने पाए। बाकी सरकार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि हाँ, सफाई का, बारिश के सीजन में सफाई ज्यादा से ज्यादा रहे, कहीं पे भी पानी ना इकट्ठा होने दें ताकि ये डेंगू के वायरस और डेंगू बीमारी ना पनपने पाए। बिल्कुल। और जैसे अभी पैरासीटामॉल को, मतलब दवा की बात हम करें, अधिकतर लोग बुखार में पैरासीटामॉल, डोलो या कॉलपॉल करके जो दवाएं हैं उनको खा लेते हैं, लेकिन क्या डेंगू में ये दवा कारगर है? पैरासीटामॉल पर तो अभी तमाम रिपोर्ट्स ने कई खुलासे किए हैं। इन पे दवा कौन सी लोगों को खानी चाहिए? क्योंकि आपके पास लगातार पेशेंट आते होंगे, वो कहते अगर किसी को डेंगू
यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और उसको अन्य लक्षण भी हो रहे हैं कि पूरे बदन में दर्द है, आंखों के नीचे दर्द हो, या पूरे बदन में छोटे छोटे रैसेस निकल रहे हैं, या गम्स के आसपास कहीं पे ब्लड आने लगा है, तो उसको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि सरकारी चिकित्सालय में जाके सबसे पहले अपनी ब्लड की जांच करानी चाहिए। यदि ब्लड की जांच सीबीसी सबसे पहली जांच है, यदि उसमें आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम आ रहा है तो बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। पर प्लेटलेट काउंट आजकल वायरल जो फीवर आ रहे हैं उनमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट जब आपका 25-30 हजार से यदि नीचे जा रहा है तो एकदम अलार्मिंग कंडीशन है। यदि किसी का 30 हजार से ऊपर है, 35 है, 40 हजार है, तो इतना जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हर सरकारी चिकित्सालय जो बड़े लेवल के चिकित्सालय हैं वहां पर डेंगू की जांच की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध है। अब रही ट्रीटमेंट की पार्ट, यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो उसका सबसे पहले उपाय जो उसको करना है कि पैरासीटामोल एक सबसे अच्छी दवा है डेंगू के लिए, कि जो बॉडी में दर्द और बुखार, उसके अलावा उस व्यक्ति को जिसको अगर डेंगू के लक्षण हैं तो उसको समुचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इस बीमारी में बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी, जो मरीज ज्यादा सीरियस हो जाते हैं उन लोगों को हम लोग आईवी फ्लूइड, जो कॉमन में कहते हैं ना ग्लूकोज लगाया जाता है, आईवी फ्लूइड के द्वारा उस पानी की कमी को हम लोग पूरा करते हैं। प्लस इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फलों का सेवन और मैं सुधीर जी आपसे एक चीज़ और, अभी मैं आप चूंकि क्या जो ने बातें बताई इसी में एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा। एक मिथ और भी है, पपीते के पत्ते का रस, जो आजकल लोग कहते हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कमजोरी दूर होती है। ज़रा ये भी दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में भी क्लियर कर दीजिए। मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि देखिए, ये मिथ तो ठीक बात है, मिथ नहीं है, पर एकदम 100% भी दवा नहीं है। अगर आप पपीता आपके पास अवेलेबल है, आप खाएं, पत्तियों का रस पी सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर वो आप नहीं लेंगे तो आपका डेंगू नहीं खत्म होगा। जैसे एक मिथ और बहुत है कि एकदम से कीवी का फल देखा है आपने, एकदम से रेट पड़ जाता है, आसमान छूने लगता है। लोगों के मन में मिथ है कि हम कीवी खाएंगे और डेंगू खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मरीज अगर डेंगू का है उसको अगर कीवी नहीं मिली तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब चीजें हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर जिसको कीवी नहीं मिल पाया तो उसका डेंगू ठीक नहीं होगा। आप केवल खूब पानी पिएं, ताजी हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, जो भी आपको फल उपलब्ध हैं, और यदि आपको पपीता और पपीते के पत्ती का रस उपलब्ध है तो बिल्कुल ले लें, उससे भी और आपको फर्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं मिल पाएगा तो उनका डेंगू नहीं ठीक हो सकता। केवल वो पानी खूब पिएं, घर में जो भी उनके खाना, ताजा भोजन उपलब्ध है उस खाने को खाएं, और जो संभव हो सकता है फलों का सेवन करें ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। बिल्कुल, इम्यूनिटी स्ट्रांग। अब ये तो आपका डॉक्टर्स की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब ज़रा मैं बात कर लूँ, हमारे जो प्रवक्ता हैं विजय वाजपेयी जी। विजय जी, सबसे बड़ा जो काम है वो आपका है, डॉक्टर के पास तक लोग जाने से बचे। खाना तो उनको ठीक है, हरी सब्जी खाएं, सारी चीज़ें हैं। अब बात अगर हम करें कि भाई आपकी सरकार इसको लेकर कितना सचेत है, और आपकी सरकार सचेत है तो नीचे के अधिकारी नहीं सचेत हैं। फॉगिंग नहीं शुरू हुई है, मैं तो अपने एरिया की बात कर सकता हूँ, वहाँ फॉगिंग नहीं होती। और सबसे अच्छी फॉगिंग की एक चीज़ और भी है कि जो फॉगिंग करने वाले आते हैं वो दवा की जगह मिट्टी का तेल या उसमें डीजल थोड़ा डाल देते हैं, तो उसमें धुआं रहता है। और फिर वो उस तरीके, और अगर किसी इंचार्ज बना दिया गया है कि भाई आप इनसे पास आके इस एरिया के इस आदमी से मिल लीजिए, ये आपको बता देगा कहाँ कहाँ फॉगिंग करनी है, तो उससे भी लोग कुछ मुद्रा में बात कर लेते हैं कि इतनी आप ले लो, बस हम एक चक्कर मार के दिखा के फ़ोटो खींच के चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और आपके मेयर हैं हर जगह, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि साजिद भाई की पार्टी की तरफ से फ़ोन होके हो रहा हो। साफ सफाई की बात, तो आज पूरे डेंगू जैसी बीमारी को लेकर के हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारा स्थानीय नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो या फिर महानगर पालिका हो, जहां हमारे मेयर हैं, जहां हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं या जहां मेरे नगर पालिका अध्यक्ष, वो पूरी तरह इसको लेकर के गंभीर है। और जहां रह गई साफ सफाई न होने की बात, तो मैं मान सकता हूं कि कुछ एक ऐसी हो सकती है जहां साफ सफाई का प्रतिशत थोड़ा कम या ज्यादा रहा हो, लेकिन डेंगू को लेकर के हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। बिल्कुल। साजिद भाई, क्या स्थिति है बरेली की, बता दीजिए।
अब ये तो कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की सब कुछ अच्छा है, हमारी सरकार बिल्कुल सचेत है, अधिकारी हमारे एक नंबर काम कर रहे हैं, हर जगह साफ सफाई है। देखिए, पूरी यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज्यादा बदहाल हैं। शायद इनको मालूम नहीं है बड़ी है कि पूरी यूपी में डॉक्टर्स की बड़ी संख्या में कमी है। जो 10 साल पहले पद स्वीकृत थे 19,000 यूपी में डॉक्टर्स के, उसमें भी 7,000 डॉक्टर्स की कमी है। हर जिले में डॉक्टर्स की कमी है, जिला अस्पताल हो या महिला अस्पताल हो या CIC हो या PIC हो या अर्बन हेल्थ सेंटर हो, जितने भी हैं सब जगह डॉक्टर्स की कमी है। और जो देहात की PIC CIC है, उन पर तो यह आलम है कि 10-10 दिन बाद, 8-8 दिन बाद डॉक्टर्स जाते हैं। केवल ये MO और जो MIC होता है, बस वही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वो पहुंच जाता है। और दवाएं नहीं है, एंड रेबीज के जो इंजेक्शन है कुत्ते काटने के बाद, लोगों को वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। और बरेली तो ये आलम है कि यहाँ 4 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, तो जितना मरीज, और यहाँ मरीज जो है वो या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागता है या मेडिकल, क्योंकि उसको सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती। यहाँ तमाम मशीनें तो खरीदी गई हैं, और ये हालत यही नहीं है, पूरी यूपी में है कि महंगी महंगी कमीशन के लिए मशीनें खरीदी जा चुकी हैं कि मरीजों को ये स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत फायदेमंद होंगी, लेकिन उनके लिए अटेंडेंट नहीं है चलाने के लिए। उनके ही बोल लेने दीजिए विजय जी बोल लेने दीजिए, अरे बोल लेने दीजिए भाई, बोल लेने दीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ बोल लेने दीजिए। खांसी भी आ रही है आपको, आप पानी नहीं पियो, फिर तब तक जवाब तैयार करो ना, आप तैयार करो आराम से। अभी उनको समय दिया है मैंने, मैं आपके पास भी आऊंगा। पहले आपको मौका दिया गया था, अब रह गई बात, अब ये समझ लिए फॉगिंग, अभी तक फॉगिंग नहीं हुई है, ना ही नगर निगम के लोग निकले हैं। जब बारिश हुआ करती थी तो उससे पहले नालों की सफाई हुआ करती थी हर शहर में। मैं देखता था बरेली में भी सफाई के लिए 1 महीना अभियान चलता था, फरवरी मार्च में, और ये अप्रैल तक चलता था कि बारिश आने के बाद जलभराव ना हो। लेकिन इस बार कहीं भी कोई बरसात से पहले वहां नालों की सफाई नहीं हुई। लगातार गली मोहल्ले घरों तक में पानी पहुंचा बारिश के बाद। सड़कों में गड्ढे हैं, कहने को स्मार्ट सिटी है, उन गड्ढों में गिर गिर कर लोगों की मौतें हुई हैं। इस समय बाढ़ है, बाढ़ को लेकर बाकायदा बाढ़ चौकियां एक्टिव होती थी, लेखपाल, संग्रह अमीन, FDM, कानून गो, तहसीलदार सब एक्टिव किए जाते थे। बाढ़ में बस केवल जो पीड़ित हैं वो जूझ रहे हैं, कहीं किसी की कोई मदद नहीं है। पीलीभीत में तो ये आलम था बाढ़ का कि रेलवे के ओवरब्रिज तक जो है वो पटरी केवल बची लटकती हुई दोनों तरफ से ट्रैक पे, और ओवरब्रिज गायब हो गया, नीचे से उसके पिलर गायब हो गए। तो कहीं कोई सुविधाएं नहीं। रेलवे ने तो अपना काम किया भी, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को कोई अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तमाम किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी बरेली पे बड़ी संख्या में 3 दिन लगातार कमिश्नरी में और जिला मुख्यालय पे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की जो है कि हमको बाढ़ पीड़ितों ने कि हमको मुआवजा दिया जाए, हम लोगों की मदद की जाए। सुन पा रहे हैं क्या विशाल जी मेरी बात को? मैं तो सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लोग जो सवाल उठा रहे थे वो भी सुन ले, तो इसलिए मैंने कहा आप पहले बोल ली तो फिर मैं उधर जाऊं। बाद जो है वो आप ये समझ लिए लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान आवारा पशुओं से परेशान है। और अब बीमारियों का ये नहीं है कि डेंगू हो, मलेरिया बड़ी संख्या में फैला हुआ है। अभी 1-1 हजार एक दिन में मरीज पहुंचे हैं, जो सरकारी से लेकर प्राइवेट लैब में उन्होंने जांच कराई और उनका जो है वो मलेरिया पॉजिटिव आया। इसके अलावा टाइफाइड चल रहा है, टाइफाइड के तमाम मरीज हैं। डेंगू के प्लेटलेट्स कम होने लगी हैं, लेकिन कहीं कोई लोगों को राहत मिलती दिख नहीं रही है और लोग परेशान हैं। बाकी इनके कागजों में और इनके उसमें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और सब लोग खुशहाल हैं। यूपी में कहीं कोई दिक्कत में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभी हमारे प्रवक्ता महोदय भी यही बताएंगे कि सब चीज बहुत अच्छे हैं। वो तो विधायक आपकी पार्टी के विधायक ने बयान दिया है, उन्होंने उनके बयान को शायद आप लोग समझ नहीं सके, शायद आप लोग समझ नहीं सके कि जब जो तानाशाही है, जो तानाशाही है वो रुकती नहीं है किसी अरे मुद्दे से ना भटके। मैं तो फिर कह रहा हूँ डेंगू पे बात हो रही, फॉगिंग पर बात हो रही, आम जनमानस को कितनी कम दिक्कतें हों इस पर बात करनी है। विजय जी
विशाल जी जवाब दीजिए। इतनी बातें उन्होंने कही कि भाई डॉक्टर्स की कमी है, एक मलेरिया बढ़ रहा है, हम डेंगू की बात करें लेकिन उधर मलेरिया पर क्या एक्शन है कि भाई मलेरिया से बचने के लिए क्या है, कितने मेडिकल कैंप लगाए गए। मैं एक छोटा सवाल पूछ लूँगा, हमारे साथ सुधीर कुमार शर्मा जी अगर देना चाहें, आपके यहाँ मोहल्ले में कितनी बार फॉगिंग हो रही है? हॉस्पिटल में फॉगिंग पूछ रहे हैं या हमारे एरिया में? मैं आपके एरिया में पूछ रहा हूँ। एरिया में फॉगिंग बहुत रोज तो नहीं होती पर होती है, आते हैं फॉगिंग वाले जी। चलिए, एक जगह तो हो गई लेकिन एक जगह नहीं हो रही है। अब रही बात आपकी विजय जी, सवाल घूम फिर के यही आ रहा है कि हम सिर्फ कागजों पे ही सारे काम होंगे क्या? जी की बात का मैं जवाब देता हूँ। साजिद जी ने जो मलेरिया और डेंगू से शुरू किया और जाके किसानों पे खत्म किया, मैं उनका दर्द समझता हूँ, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में नकारा, 2019 में नकारा, 2022 में नकारा और 2024 में नकारा। आज भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी है। इनके विधायक और इनके सांसद लगातार अमर्यादित टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर, प्रधानमंत्रियों पर कर रहे हैं। इनको शायद भाव भी नहीं मालूम है किसान का, और ये दर्द बांट रहे हैं किसान का। इनके बारे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, जहां तक मुझे जानकारी पूरे देश की जनता समाजवादियों के बारे में एक चीज जानती है कि खाली प्लाट हमारा है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा सब लोग। ये बात हम बाद में कर लेंगे ना। ये भैया विजय जी बात तो सुन लीजिए, ये वाली डिबेट नहीं है। यहाँ तो डिबेट है कि डेंगू मरीज, इलाज कैसे, इस पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान अरे भैया, और जो जिस नारे की आप बात कर रहे हैं वो नारा तो अजीत सिंह ने दिया था, स्वर्गीय अजीत सिंह ने। उत्तर प्रदेश में जब 2 किसानों ने आत्महत्या किया था तो आपके श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एफआई में बैठे मुंडी बदनाम और शीला जवान देख रहे थे। आपको याद है कि नहीं? आप जनता का दर्द मुझे बताएंगे? कांटे कौन लगा रहा है? अरे उनको ऐसे जैसे विदेश, जैसे सीमा पर जो है कांटे नहीं लगाए हैं, इस तरीके से किसानों के लिए बिछवाए। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या चुका है, महाराष्ट्र से लेकर। चलिए एक एक करके, ये बिल्कुल एक एक करके। विजय जी थोड़ा मुद्दे पे रहेंगे, सेंट्रिक बात करेंगे भाई कि भाई डेंगू को लेकर क्या क्या कर रही सरकार, ब्रजेश पाठक ने क्या कोई टीम स्पेशल बनाई है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, इन पर बात करिए। वो पार्टी और किस पार्टी में कितने गुंडे हैं बात कर लेंगे हम लोग किसी दिन सुकून से बैठ के आराम से। सब लोग एक दूसरे का नंबर शेयर कर लीजिएगा, हम लोग आपस में जूम कॉल पे बात कर सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, कितने गुंडे हैं, कितने बदमाश हैं। बिना गुंडे बदमाशों के अगर आप पार्टी चला ले तो बता दीजिएगा मुझे, कोई भी दल हो। विशाल जी आवाज आ रही है? मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं पूरी तरीके से सुन रहा हूँ। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जगह जेल है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, या जैसे डेंगू वाले मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, मामला गंभीर है। मलेरिया डेंगू में मानता हूं, फॉगिंग की बात हो रही है, फॉगिंग हो रही है। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां प्रॉपर वे में फॉगिंग हो रही है, साफ सफाई हो रही है, बरसात चल रही है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब बरसात के सीजन में व्यापक तौर पे उतनी सफाई नहीं हो पाई है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अब पानी बंद हुआ है। अब जैसे वो बाढ़ पे बात कर रहे हैं, आप विषय डेंगू है, डेंगू पे बात करिए। डेंगू पे सरकार गंभीर है, सरकार उस पर कदम उठा रही है। हमने आपसे पहले ही बताया, हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष हो, हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, हमारा मेयर हो, हमारे अधिकारी हो, हमारे कर्मचारी हो, वो सब इसी व्यवस्था में लगे हुए। अब चूंकि इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी है, जनता नकार चुकी है, तो अब इन्हें किसान का दर्द समझ में आ रहा है। लेकिन जनता आपको नकार चुकी है, 22 में भी नकारा है, 24 में भी नकारा और 27 में भी नकारेगी। आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, 24 घंटे 7 दिन अनवरत, बिना थके बिना रुके जनता के लिए समर्पित है। और जो भी जनसेवक जनता के लिए समर्पित होता है उसके। चलिए विजय जी रोकूंगा, हमारे साथ इसी बीच कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी जुड़ चुकी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। मैम आप, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही भैया। मैंने बैठक कर लिया है, हमने अपने स्वास्थ्य अधिकारी तीनों को बोल दिया है कि पूरे शहर में छिड़काव हो और नाली में पानी न रुके।
और मैंने जनता के जागरूकता के लिए भी हमने बोला है कि वो कूलर में पानी हो उसको हटा दे, रात का पानी न रखे, उसमें मच्छर आते हैं, उससे डेंगू होता है। और सब लोग सतर्क रहे और पूरी बाही का क्या कहते हैं शर्ट पहने और 9 बजे। और सीएमओ से भी मैं बात करके आगे मैं करूंगी। मैं 24 घंटे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन पर मेरा नंबर है 9415044433 पर मैं उपलब्ध रहूंगी और मैं जनता की सेवा जैसे भी होगी मैं करूंगी। चूंकि आप बाहर भी थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मैम कि कुछ चुनिंदा जगह ही फॉगिंग हो रही है और आपकी बैठकों में आपको अधिकारियों ने रिपोर्ट पूरी दी है, लेकिन जो हालिया स्थिति है, ज़मीनी हकीकत है, वहाँ पर ये कई लोगों का हमसे कहना है कि भाई सिर्फ चुनिंदा जगह फॉगिंग हो रही है, हमारे यहाँ फॉगिंग के लिए और ना ही कोई नगर निगम की टीम अब तक पहुँची है। कोई बात नहीं, अब आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कल से मैं इस पर पूरा अमल करके कल से मैं पूरा चालू करा दूंगी। तो मैम क्या माना जाए कि दर्शक ये मान लें शहर के और हर जगह की कि वो अब डेंगू से एंटी लार्वा का अगर हम छिड़काव की बात करें, फॉगिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो हर जगह होगा, किसी कोई शिकायत नहीं होगी? नहीं, शिकायत कोई नहीं होगी। अब 100% की बात मैं नहीं करती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इसकी कमान मैं अपने हाथ में लूंगी और मैं इसको करूंगी। बिल्कुल, ये उम्मीद भी है हमें कि आप अब अगर अपने हाथ पे अब कमान लेंगी तो शायद ही कुछ हो सके, क्योंकि लगातार अधिकारी जो है वो लोगों को परेशान करने का, अगर हम सफाई नायकों की बात करें उनकी भी अपनी मनमानी है, वो पैसा लेके सफाई कर रहे हैं, लगातार ये शिकायतें आ रही। मैम मैं कल से 110 पार्षद हैं जिनके यहाँ अगर फॉगिंग वाला जाएगा तो उसके दस्तखत तो मैं मंगा लूंगी शाम तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब सीधे रुक करते हैं हमारे साथ विजय वाजपेयी जी। विजय जी अभी कानपुर की महापौर जुड़ी हुई थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो सुधीर जी के पास है। सुधीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधीर जी मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बारिश का सीजन है, मलेरिया और जो डेंगू है, पर हमारे सरकार के द्वारा हर अस्पताल में एक फीवर डेस्क बनाई गई है। हर अस्पताल के एंट्री गेट पे ही आपको फीवर के बुखार के मरीजों के लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है। मलेरिया व डेंगू की जांच की पूरी समस्त किट अधिकतर चिकित्सालयों में उपलब्ध है तथा उनके इलाज के लिए जो दवाएं जरूरत होती हैं वो भी पूरी उपलब्ध है। किसी भी मरीज को बाहर जाके प्राइवेट जांच कराने की आवश्यकता नहीं। सरकारी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में जांच की सुविधा और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध है। सरकार के द्वारा पूरा इस पे अलर्ट लिया जा रहा है और हर चिकित्सालय में ये सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक है विजय जी। अभी देखिए शिकायतों का अंबार था, जैसे ही महापौर जुड़ी तो तमाम शिकायतें आ गई कि भाई चुनिंदा जगह फॉगिंग है। मान लीजिए विधायक जी का आवास है तो वहाँ पे अपना घूम घूम के फॉगिंग हो गई, सांसद जी का आवास है या उनके किसी बहुत ही खास व्यक्ति का आवास है तो वहाँ फॉगिंग हो गई। इससे तो ये माना जाए ये तो कि भाई फॉगिंग हो तो रही है। अब आप कह रहे हो फॉगिंग हो रही है, आप चूंकि प्रवक्ता हो तो आप क्या हो जा रही है, उनको पता है। विशाल जी पूरी गंभीरता के साथ मैं इस में आदरणीय डॉक्टर साहब भी अभी मैं उनको भी मैं पूरी गंभीरता के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि अधिकारियों की या कर्मचारियों की कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हो सकती है, लेकिन जिस तरह आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ के न्यूज का कि जिस तरह से आपने प्रमुखता से आज ये खबर दिखाई है और चलाई है, जहां सरकार की प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के आधार पर कार्य नहीं हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आपके चैनल पे और जितने भी दर्शक, लाखों दर्शक इस समय के न्यूज देख रहे हैं, मैं पूरी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपको विश्वास दिला रहा हूं कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जो भी दोषी पाया जाएगा वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम चाहे विकास के नाम पे हो, इलाज के नाम पे हो या सुविधा के नाम पे हो, हम भेदभाव नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हम उससे आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भाई जो व्यवस्थाएं हैं ना, अधिकारी देखिए, अधिकारी के घर के पास फॉगिंग होगी तो भाई वहाँ 4 परिवार रहते हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात करें और जगह भी, तो अगर मान लिए मोहम्मद साजिद के घर के यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है तो मोहम्मद साजिद कहेंगे भाई मेरे यहाँ नहीं हुई। और सैंपल साइज़ क्या है आपके पता करने का, निगमों का या नगर पालिकाओं का? 10 घर, ये सैंपल साइज़ हैं आपके। आप 10 घर का सर्वे उठा के आप 10,000 लोगों को नहीं माप सकते हैं। साजिद के पास चलेंगे। साजिद जी देखिए, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हमारे अधिकारी, अगर जो अधिकारी कर्मचारी इसमें अगर कोई भी खाना पूर्ति करेगा तो इस पर कार्रवाई होगी। ये इस तरीके की बातों से केवल
पल्ला झाड़ना है। आप 7 साल से सरकार में हैं, सेंट्रल में आप जो है वो 10 साल हो गए, 10 साल बाद भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हो रही हैं। 2021-22 के आंकड़े देखें, अरे आपने फर्जी वैक्सीन लगवा दी। अरे चलिए ठीक है, कोविड नहीं है ना। अरे ठीक है भाई साहब, विजय जी ठीक है, अब उनको बोल लेने दीजिए। आप पानी पी के आराम करिए, आप थोड़ा अब उन्हें बोलने दीजिए। आराम में आए, आप जनता को परेशान किए हुए हो। अरे आप 10 साल, आप कह रहे हैं 24 साल से, आप कह रहे हैं 24 घंटे हम काम करते हैं। 24 घंटे काम करने में चलिए 10 साल से हम आपको रोकें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वंदना सूरज पांडे हमारे से एक दर्शक जुड़ी हैं। वंदना, अपनी बात को रखें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से डेंगू फैल रहा है और गांव की बात कर ले तो गांव में भी अभी एंटी लार्वा का जो छिड़काव होता है वो नहीं किया गया। जैसे कि शिवराजपुर के कई ऐसे सटे हुए गांव हैं जहां पर अभी तक नहीं हुआ है। काकोपुर भी गांव उन्हीं में से एक है जहां पर अभी एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं किया गया है। वहां पर भी जो वायरल फीवर है या फिर जो भी मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं, आम लोग उससे ग्रसित है, लेकिन उन्हें बचाव नहीं पता है, नहीं जा पाते डॉक्टर के पास। तो ऐसी स्थिति में जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, अपील है हमारी कि होना चाहिए। बिल्कुल, गांव और कस्बों में अभी भी नहीं हो रहा है। विजय जी देखिए, तमाम शिकायतें आती हैं। साजिद जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं जल्दी से विजय वाजपेयी के पास चल के डिबेट को क्लोज करूंगा। साजिद भाई, रहा था कि तमाम जिलों से, मैं बताना चाह रहा था कि अभी तमाम जिलों से जो रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किट्स होता है RDT मलेरिया में, वो टेस्ट तक नहीं हो रहा। तमाम जगह पे किट नहीं है, ना PHC पे ना CHC पे। मलेरिया के आंकड़े आप 2021-22 में देखें तो 7,039 मरीज मिले थे, जो 22-23 में बढ़ के 16,307 हो गए। और अप्रैल तक, अभी जो सितंबर तक का डाटा नहीं आया है, उस अप्रैल तक केवल 6 महीने में 9,627 है। लगभग इस बार जो है वो 20,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से केवल झाड़ू पकड़ी और एक जगह फोटो खिंचवाया और आगे बढ़ गए। जो बड़े साहब की आदत है फोटो खिंचवाने की, अपनी मार्केटिंग करने की, वही भारतीय जनता पार्टी का बड़े से लेकर छोटा कार्यकर्ता मार्केटिंग कर रहा है। इसके अलावा आपको रोकेंगे साजिद भाई, रोकूंगा आपको। हमारे साथ संदीप पांडे जुड़ चुके हैं, गंगा घाट नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं। बात करें अगर हम, संदीप जी, अगर हम देख रहे हैं कि लगातार एक तो शुक्लागंज जो गंगा घाट एरिया है वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, और डेंगू को लड़ने को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार। हम एक विशेष सफाई अभियान के तहत जो है लगातार बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं जहां से पानी उतर चुका है, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ और सारे दर्शक भी आपकी बात सुन रहे हैं। जी 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 जी, दरअसल होता क्या है, जब बाढ़ आती है उसके बाद जब पानी उतरता है वो समय ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जहां जहां पर भी पानी उतरा हुआ है, कीचड़ की व्यवस्था, कीचड़ जैसा माहौल बन गया है, वहाँ हम एंटी लार्वा का लगातार छिड़काव कर रहे हैं। गमक्सीन पाउडर और अन्य इस तरह से, जिस तरह से कीटाणुओं को मारने के लिए जिन दवाओं का छिड़काव किया जाता है, उन दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। फॉगिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हम लोग अपना रोस्टर बना के लगातार जितने दिनों के अंतराल में फॉगिंग होनी चाहिए वो करवा रहे हैं। और पूरे नगर में एंटी लार्वा का जहां जहां नालियां खुली हुई हैं, जहां जहां बंद है, वहां पत्थर हटवा के एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। जी, अस्पतालों की क्या स्थिति है आपके यहाँ की? अगर हम बात करें अस्पतालों को लेकर भी तमाम लोग ये शिकायत करते हैं कि वहाँ जाते हैं तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। फीवर डेस्क बनी हुई है, उस डेस्क का कितना प्रयोग हो रहा है? क्या सर्वे कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग। नगर पालिका इस चीज के लिए तत्पर है ताकि हमारे क्षेत्र से डेंगू का एक भी, आप लगातार देख रहे होंगे कि अन्य क्षेत्रों से डेंगू के धीरे धीरे पेशेंट आने शुरू हो गए, मगर अभी तक हमारे गंगाघाट नगर पालिका से एक भी डेंगू का पेशेंट जो है डिटेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं, बाकी हमारे सफाई प्रभारी हैं, सफाई नायक हैं, वो लगातार इन चीजों पे ध्यान बनाए हुए हैं कि कहीं पे किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पावे। इवन हम लोग एक स्वच्छता, जी, हमारे सम्मानित सभासद जी हैं, वो अपने अपने वार्डों में टोली बना के लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई डेंगू का मच्छर किस तरह से पनपता है और उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार डेंगू
के बढ़ते कहर के बीच इंतजामों पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहम्मद साजिद आपका, विजय वाजपेयी आपका और डॉक्टर सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। डेंगू से हाहाकार, जिम्मेदार कौन? अभी जैसे यहाँ पर कई लोग जुड़े जिन्होंने बात कही। अगर कानपुर की महापौर की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कमान मेरे हाथ में है, अब किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो गंगा घाट नगर पालिका से जब प्रतिनिधि जुड़ते हैं तो उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे यहाँ से कोई मरीज नहीं, हम बाकायदा टोली बनाकर नगर में छिड़काव करा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि अब आपको कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी और जल्द ही सारी चीज़ें कंट्रोल में होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।